अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट बागली बलोच एडवांस फार्मिंग टीवी यूट्यूब चैनल से। नाजरीन, जिस तरह हमारे चैनल का नाम है एडवांस फार्मिंग, तो इसमें हम आपके लिए फार्मिंग की एडवांस चीज़ें लाते रहते हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी है आज आपके लिए हम ला रहे हैं कि दुनिया का बेहतरीन चावल कैसे तैयार होता है और ये बासमती में दुनिया का बेहतरीन चावल कैसे ज़मीनों से कलेक्ट होके आता है, किस तरह से ज़मीन में तैयारी के बाद कटाई होता है, वो विजुअल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। और उसके बाद मंडी पहुंचता है, गला मंडी से ये आता है यहाँ पे अलहम्द रईस बहावल नगर, तहसील है मिंचनाबाद, ज़िला बहावल नगर। अलहम्द रईस वो राइस मिल है जो बासमती की आला क्वालिटी यानी A+ ग्रेड में माल तैयार करता है और फिर पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर उनके पास आर्डर्स होते हैं और पूरी दुनिया में ये चावल यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। नाजरीन, ये है अलहम्द रईस मिंचनाबाद, तहसील ज़िला बहावल नगर। आपको विजुअल नज़र आ रहे होंगे। बाकी इसके काम किस तरह से होता है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, सारे स्टेप दिखाएंगे, स्टेप 1 से लेके स्टेप 8 तक कि कहाँ से इसको मशीन के अंदर डाला जाता है और कहाँ पे इसकी फाइनल पैकिंग होती है और इसके बीच में ये कितनी मशीनों से गुजार के A ग्रेड माल तैयार किया जाता है। ये सारे स्टेप्स आज आपको 1 बाय 1 मुकम्मल दिखाएंगे, कोई राज इसमें बाकी नहीं रहेगा। तो अभी हम बात करते हैं अलहम्द रईस के मैनेजर अमीर अली साहब से, वो हमें बताएंगे कि यहाँ पे मशीनरी कैसी है और माल कैसा तैयार होता है। उसके बाद सारे स्टेप हमें दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अमीर अली साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अमीर अली साहब, ਤੁਹਾਡੀ तबीयत कैसी है? फिर तो अल्लाह का शुक्र। अमीर अली साहब, मैं अलहम्द रईस ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जी जी अलहम्द रईस ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ। जी ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦਾ, जी जी ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, कैसा है ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਾਈਸ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, जी, ਉਹ जी। किस तरह ਦਾ माल है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ जो है ना, हमारा इलाका वैसे भी आला है और जी, गर्म है। जी। हमारे इलाके का पूरी दुनिया में एक नाम है। अभी यहाँ से मुंजी जाती है ना, जी। किसी शहर में भी, जी। मिंचनाबाद, मिकलोडगंज और मंडी सादेगंज और भी जो हमारे नजदीक के इलाके हैं ना, जी। यहाँ की एक आला क्वालिटी की मुंजी होती है। पूरी दुनिया में इस चावल का एक नाम है और हमारी फैक्ट्री का तो एक आला मुकाम है कि और नाम भी काफी है। यानी अमीर अली साहब, आपके कहने का मकसद है कि जिस इलाके में ये मिल मौजूद है, जी। इस इलाके का जो माल बाहर से रकबे से आता है वो भी आला क्वालिटी में तैयार होता है, क्योंकि गर्म इलाका है और बहुत अच्छी पकाई हो के बाद उसके बाद मंडी से आपके पास आ जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पकाई का एक नाम है और बहुत आला क्वालिटी का हमारा यहाँ पकाई होती है। जी। और हर चीज हम अलग अलग करते हैं। हमारा एक नाम है, आपने स्टॉक देखा होगा, जी। बीच कोई चीज आपको नजर नहीं आ रही। नहीं, वो तो हर आपने चीज हम- क्वालिटी बहुत अच्छी, हर चीज हम माशाल्लाह। अलग अलग करते हैं। नाजरीन, इस मिल्क के मालिक है मियां यार भट्टू साहब। उन्होंने बहुत मेहनत की है और मेहनत करके, क्योंकि बहावल नगर में मेरे ख्याल है 1-2 ही यूनिट इस लेवल के होंगे। यहाँ का जो हमारी फसलें हैं मिंचनाबाद तहसील की, वो बहुत आला क्वालिटी का चावल पैदा करके देती हैं। उसके बाद इस लेवल की मशीनरी नहीं थी यहाँ पे, तो मियां यार साहब ने फर्स्ट टाइम मेहनत करके उस लेवल की मशीनरी यहाँ पे लाए कि जो A+ ग्रेड में आगे चावल को प्रोसेस करती है। तो चले नाजरीन को हम दिखाते हैं कि 1 स्टेप से लेके एंड तक ये माल किस तरह तैयार होता है। अमीर अली साहब, चले हमें दिखाएं कि किस तरह से ये माल जी, का चले, बाकी चले। के प्रोसेसिंग है। नाजरीन, ये जो शेलर का प्रोसेस है चावल तैयार होने का, ज़मीन से आने के बाद मशीन में तैयार होके आपके खाने तक पहुंचने का, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ये स्टेप 1 है, आप देख रहे हैं स्टार्ट पीछे पड़ा हुआ है, ये पीछे ट्रक लगे हुए हैं। वहाँ से अगर कैमरामैन साहब आपको दिखा सके, ये ट्राले आते हैं मंडी से, गला मंडी से लेके यहाँ पे आएगा। यहाँ पे स्टाक इनके पीछे इकट्ठा किया जाएगा और यहाँ से ये बोरियाँ उतार के यहाँ इसमें डाला जाएगा। इसको कहते हैं जी, इसको पहला क्या कहते हैं मेरे? एलिवेटर एलिवेटर एलिवेटर। एलिवेटर के जरिए ये जाएगा जी छानने पे, जहाँ से आपको भट्टी उठती हुई नजर आ रही है नाज़रीन। छानने से होके ये आगे एक और प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं? वैसल। वेसल। ऊपर पहले बुनाई होगा। बुनाई पहले स्टेप में ये छानना, और पहला फर्स्ट आ गया छानना सफाई वाला, दूसरा स्टेप आ गया इसका वो बुनाई। बुनाई। बुनाई में क्या होता है? बुनाई में होता है, जो होता है ना, मुंजी कमजोर होती है, हाँ। वो सख्त हो जाती है, वो जिसमें कोई प्रॉब्लम आती है वो जी। ठीक हो जाती है।
थोड़ी सी मजबूत हो जाती है। यानी उसकी क्वालिटी आला करने के आला लिए करने बुनाई के लिए का हम प्रोसेस है। उसने उससे नीचे वेसल में आ जाता है स्टेप 2 में। जी वेसल क्या काम करती है? ये जो बड़े बड़े ड्रम खड़े हैं नाजरीन, इनको वेसल कहते हैं। ये उबालती है। उबालती है हाँ, इसको। इसमें पानी डाला जाता है, गर्म जी। पानी। जी। और पानी में वो सर्कुलेशन वगैरह लगती है। जी सर्कुलेशन से वो हमारा जो है ना ये अपना गर्म हो जाता है। जी। जो मूंजी यानी कि उबल जाती है। जी। उबलने के बाद फिर आगे बुनाई हो जाती है। नाजरीन आप ये हिसाब लगा लें, ये इतने बड़े हैं, शायद कैमरे में आपको छोटे लग रहे होंगे, कि इनके अंदर डेली का 1000 मन इसका उबलाई होती है, जिसको हम कहते हैं ना कि इसको उबाला जाता है, बॉयल किया जाता है। 1000 मन राइस जो है, चावल या आप मुंजी कह लें, क्योंकि उसके ऊपर छिलका उस वक्त मौजूद होता है। जब इसको उबाला जाता है तो इसको आप मुंजी कह सकते हैं, चावल नहीं कह सकते। ये इतने बड़े बड़े ड्रम हैं जिनके अंदर ये बॉयलिंग का सिस्टम हो रहा है। ये 1000 मन आराम से इनके अंदर अंदर रहता है। ये 6 ड्रम है इसके। जी अमीर भाई, उसके बाद आगे वो बुनाई एक दफा और होता है। एक दफा फिर बुनाई होती हाँ, है। ये उबल के ये देखे सामने कन्वे चल रही है। जी। और नीचे देखे जी वो चल रही है। नाजरीन, अगर आपको कैमरामैन साहब उस साइड चलते हैं, वो कन्वेयर बेल्ट दिखा सके जहाँ से बुनाई वहाँ जाएगा, वो बुनाई हो जाएगा। हाँ बुनाई होने के बाद वो एक स्टाक बिन स्टाक होता है। जी बिन के बाद वो एलिवेटर नीचे खड़ा है अपना एक रक्षा। जी। रक्षे से बाहर चला जाएगा। अच्छा, वो स्टेप 4 में चला जाएगा। स्टेप 4 में चला जाएगा, यानी 3 स्टेप ये पूरे करके बुनाई होके फिर स्टेप 4 में चला जाएगा। जी जी। तो नाजरीन चले अब आपको लेकर चलते हैं स्टेप 4। यहाँ से उबाल के बॉयल करके, ये भी मुंजी की शक्ल में छिलके में है नाजरीन। ये स्टेप 4 में बाहर फड़ जिसको कहते हैं, खुला इलाका जहाँ सूरज की धूप के नीचे इसको खुश किया जाएगा, उसको कहते हैं स्टेप 4। अब हम चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। जी तो नाजरीन, जिस तरह आपने साबका 3 स्टेप देखे इसके चावल के प्रोसेसिंग के, अलहम्द राइस मिल के, उसी तरह ये चौथा स्टेप है इसका, जिसमें वहाँ से निकल के जो है ना उबलाई के बाद उसके सारे प्रोसेस होने के बाद ये चौथे स्टेप पे यहाँ पे माल आता है। यहाँ पे 2 दिन के लिए इसको खुश किया जाता है। ये आज इसका दूसरा दिन है। अगर आपको कैमरामैन दिखा सके तो ये खुश्क होने के बाद आज शाम तक ये आगे जो मशीनों में जहाँ पे जाके इसका छिलका उतरना है, पॉलिश होनी है और आगे का सिस्टम चलना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए ये आज शाम तक रेडी हो जाएगा। यानी 2 दिन का जो इसका प्रोसेस है वो स्टेप 4 में आ जाता है। इसमें इसको वसी मैदानों में फैला के खुश्क किया जाता है। जितना डेली का अगर 1000 बोरी का सेटअप चल रहा है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा एरिया आपको इसके लिए चाहिए, इसको खुश्क करने के लिए चाहिए। इसको फड़ कहते हैं। फड़ में फिर कुछ लोग जो है, अगर दिखा सके पीछे कैमरामैन आपको, तो वो जो पड़ी हुई है, इसे क्या कहते हैं? हैरो के साथ ये देखें लाइनें लगी हुई हैं। इसको हिलाते रहते हैं धूप में अच्छी तरह खुश्क करके। इसके बाद ये क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी पैदा करने के लिए नाज़रीन, अलहम्द राइस का जो स्टेप 5 है वो ये वाली बड़ी मशीन है, जिसके अंदर आपको बड़े बड़े पंखे लगे नजर आ रहे हैं। इसको कहते हैं कालम। जो आपने पीछे स्टेप 4 देखा है उसमें इसका मॉइस्चर जो होता है राइस का, वो तकरीबन होता है 12 से लेके 14 तक मॉइस्चर। उसके बाद इस कालम में आ जाता है राइस सारा, और ये उसका इतना मतलब उसको ड्राई करता है कि उसका जो मॉइस्चर है वो कालम, ये मशीनें उसको 5 तक ले आती हैं। यानी उसका मॉइस्चर इस मशीन में आके स्टेप 5 में 12 से नीचे 5 तक मॉइस्चर रह जाता है। इसके बाद उसने आगे मशीनों तक जाना है जहाँ पे इसकी पॉलिशिंग होगी और इसका छिलका वगैरह उतारा जाएगा। नाज़रीन, कालम से माल होता हुआ जब वो 5 मॉइस्चर पे आ जाता है, 5 डिग्री मॉइस्चर पे नीचे आ जाता है, तो फिर ये यहाँ से, ये देख रहे हैं आप, कालम से होता हुआ यहाँ पे आता है, यहाँ से अंदर जा रहा है। एक दफ़ा फिर इसको सफाई कर रहे हैं छानने के साथ, के मजीद इसके अंदर कोई कचरा या एहतियातन होता है। वैसे तो यहाँ पे माल साफ ही आता है, ये एहतियातन एक सफाई और लगती है। फिर ये इन पालशरों के अंदर चला जाता है। यहाँ से नाज़रीन इसकी छड़ाई का अमल शुरू हो जाता है। ये देखें, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ऊपर से छिलका टूट के चावल और छिलका अलग होना शुरू हो जाता है। ये स्टेप 6 यानी 6 नंबर स्टेप पे पहुँच गया नाज़रीन हम। यहाँ पे यानी कि इसका छड़ाई का अमल जारी है। आगे
नाज़रीन ये मशीनें भी वही छड़ाई वाली मशीनें हैं, 2 उधर लगी हुई हैं, 4 यहाँ पे हैं। ये देखो, और ये देखें जैसे जैसे एक मशीन से दूसरी मशीन में आता है उसकी क्वालिटी चेंज होती जाती है। ये स्टेप 6 का हिस्सा ही है। आगे आ जाए जी, ये आ गया जी। ये पाल्च होता है अपना, टीकू होता है, ये से क्लियर हो जाता है चावल। इधर यहाँ की मशीन था टीकू टीकू नाज़रीन, ये टीकू है। टीकू में आके इसकी फाइनल सफाई हो जाती है कि इसमें कोई जो है ना वो छिलका नहीं बचता, पॉलिश नहीं बचती। ये चीज़ें अलग होने के बाद इस स्टेप पे पहुंच जाता है चावल। आ जाए नाज़रीन, स्टेप 7 में आपको दिखाते हैं ग्रेडिंग कैसे होती है। ये अब आगे ग्रेडिंग हो रही है जिसमें टोटा, चावल, नक्कू, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हो रही हैं। पांच आइटम निकाल रहे हैं हम, 5 आइटम निकाल रहे हैं। 5 आइटम ये देखें नाज़रीन। इसके बाद ग्रेडिंग के बाद ये शक्ल आ जाती है कि बड़ा बड़ा चावल जो है ना, फुल चावल ये अलग होना शुरू हो जाता है। और टोटा, नक्कू ये इसमें 7 में, स्टेप 7 में अलग हो जाता है। इसके बाद कलर साल्ट मशीन लगी ऊपर, ये नाज़रीन आप लगी हुई है। देख सकते हैं मशीन है कलर साल्ट, इसका आपको चल के रिजल्ट चेक करवाते हैं। ये नाज़रीन स्टेप 8 है, इसको कलर साल्ट मशीन कहा जाता है। इसके अंदर मरा हुआ दाना, काला दाना, कमज़ोर दाना, यानी जो चावल बिहार के मुताबिक नहीं है ये उसको निकाल के अलग कर देती है। इसके बाद का चावल कैसा होता है वो भी आपको नीचे चल के दिखाते हैं। ये है कलर साल्ट मशीन, यानी हर तरह के कमज़ोर, बीमार और जो है जले हुए वो सारे चावल अलग, ए ग्रेड अलग हो जाता है। इसके बाद ए ग्रेड आपके खाने वाला बाहर आ जाता है। ये स्टेप 8 है नाज़रीन। ये भी कलर साल्ट मशीन जो भी आपको दिखाई है, ये देखिए जी, ब्लैक जला हुआ मुख्तलिफ किस्म का इसमें जो कचरा वगैरह जो होता है निकल जाता है। टोटा या ज़्यादा जला हुआ या कमज़ोर वो इस मशीन में अलग आ जाता है। जो फाइनल है ए ग्रेड का वो उस बिल्डिंग में चला जाता है। इससे वो चल के नाज़रीन आपको वहीं दिखाते हैं। नाज़रीन स्टेप 9 के अंदर ये आपका फाइनल सुपरे का माल बिरयानी के लिए, काबली पुलाव के लिए, मीठे जर्दे के लिए, आपकी 1000 डिशों के लिए ए ग्रेड आपको अगर कैमरामैन साहब दिखा सके कलर साल्ट मशीन से, ये यहाँ पे आ रहा है और इसको कहते हैं ए ग्रेड चावल। ये इतने सारे स्टेपों में फैक्ट्री में गुजरने के बाद ये यहाँ तक पहुँचता है। यहाँ पे ये ए ग्रेड माल इकट्ठा हो रहा है और आगे इसकी पैकिंग होती है। पैकिंग होने के बाद ये मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में, पूरी दुनिया में ये यहाँ से पहुँच जाता है। तो ये है जी वो नाज़रीन, मुंह में पानी तो आ रहा होगा देख के कि ये है वो चावल जिसके लिए पूरी दुनिया भाग रही है। ए ग्रेड, सबसे आला क्वालिटी, पकाई में सबसे अच्छा, जिसके साथ लोग ये भी लगाते हैं नाम ही काफ़ी है, अलहम्द राइस बहावल नगर। नाज़रीन ये इसकी फाइनल स्टेज है। 20 किलो वाला तोड़ा अभी मौजूद है। ये 40 किलो, 50 किलो मुख्तलिफ साइज़ में पैकिंग, 20, 40, 50 किलो की पैकिंग में ये आगे ट्रांसपोर्ट होता है बड़े बड़े शहरों में, दूसरे मुल्कों में, शिपमेंट में। इसके 3 साइज़ होते हैं। हमारे पास जो अभी मौजूद है सामने जो खाना खुला हुआ है, इसमें 20 किलो की पैकिंग मौजूद है। तो इस तरह की पैकिंग करके ये आगे ट्रकों के ज़रिए पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये जो हमारे सामने पड़ा है ये कैनात 1121 का है। कैनात 1121, 1509, 1847, 1885 बासमती जितने आपको पसंद हैं खाने में, मुख्तलिफ ज़ायके पैदा करने में, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं आके। ये वो है अलहम्द राइस बहावल नगर।